Students, today I shall teach you rest part of chapter number first, the third level. This is the last video of this chapter. I hope you will listen it attentively and try to absorb it. Let us start the video. And that was that. और इसी के साथ सब कुछ समाप्त हो गया था। कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। I left the same way I came, I suppose. और मेरा ख्याल है कि मैं जिस रास्ते से गया था ठीक उसी रास्ते से वापस आ गया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच और दोपहर के भोजन के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, और लगभग मेरे पास इतना ही धन था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने खरीद ली पुराने ज़माने की करेंसी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। आप खरीद सकते हैं पुराने ज़माने की करेंसी लगभग किसी भी सिक्के विक्रेता से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। लेकिन इसके लिए आपको कुछ अधिक धन देना होगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मैंने अपने $300 के बदले में 200 से भी कम डॉलर की करेंसी पुराने ज़माने की खरीदी। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स और डजन इन 1894। सन 1894 में एग 13 सेंट प्रति दर्जन के भाव से बिका करते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन मैंने पुनः वह कॉरिडोर नहीं प्राप्त किया, नहीं ढूंढा। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल की ओर जाता है। ऑल्थो, यद्यपि, आई हैव ट्राइड ओफेन इनफ, मैंने कई बार इसका प्रयास किया। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। लुइसा कुछ चिंतित थी जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल की तलाश और अधिक समय तक करूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, और इसके बाद मैंने इसकी तलाश करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं वापस अपनी पुरानी हॉबी टिकट संग्रह पर आ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों ही हर एक
रविवार के अंतिम दिन उसकी तलाश कर रहे थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण थे, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल वहाँ पर है। माई फ्रेंड सेम वेनर, मेरा मित्र सेम वेनर, डिसअपियर्ड, गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ। बट लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे एक प्रकार का संदेह था। बिकॉज सेम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सेम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और क्या बताया करता था मैं उसको, कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहा करता था, ही लाइक फॉर साउंड ऑफ द प्लेस, वह इस स्थान को बहुत अधिक पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वह वहाँ है ठीक सन 1894 में। बिकॉज वन नाइट पुशिंग विद माई स्टेप कलेक्शन, क्योंकि एक रात्रि मैंने अपनी टिकट संग्रह करने पर कुछ आवश्यकता से ज़्यादा ही ध्यान दिया, और आई फाउंड मैंने पाया, वेल, अच्छा, well, do you know what a first day cover is? कि क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, जब एक नया टिकट जारी किया जाता है, कोई व्यक्ति बाय सम खरीद लेता है, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू themselves on the very first day of the sale. और वह स्वयं का पते लिखे लिफाफे पर उस टिकट को चिपकाकर स्वयं को पोस्ट कर देता है। They are never old. On the very first day of the sale, उस बिक्री के तुरंत पहले दिन, and the post marks prove the date, और जो पोस्ट ऑफिस की मोहर है
वो इस डेट को, इस तारीख को प्रमाणित कर देती है। द एनविलप्स इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और ये एनविलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपेंड, और ये कभी नहीं खोले जाते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनविलप्स, और इस एनविलप के अंदर केवल एक खाली पेपर रखा जाता है। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात्रि मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन ये वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन कैल्सबर्ग। यह वहाँ था क्योंकि किसी ने इसको भेजा था मेरे दादाजी के गैल्सबर्ग वाले घर के एड्रेस पर। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन एनवेलप सेड, और यही एड्रेस इस एनवेलप पर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह फर्स्ट डे कवर वहाँ पर 18 जुलाई सन 1894 से था। द पोस्ट मार्क शो दैट, पोस्ट ऑफिस की मुहर इस बात को प्रमाणित करती थी। यट फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे इसकी पूरी याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और इस पर जो टिकट लगा हुआ था वो 6 सेंट का लगा हुआ था। डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग का, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, जिस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का चित्र लगा हुआ था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब ये एनवेलप दादाजी के पास आया था, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो ये सीधे उसके संग्रह में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और जब तक पड़ा रहा, जब तक मैंने इसको उठा नहीं लिया, बाहर नहीं निकाल लिया और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नोट ब्लैंक, इट रीड, और जो इसके अंदर पेपर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, वो खाली नहीं था, बल्कि उसमें लिखा, ये चीज़ लिखी हुई थी। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ले, मेरी इच्छा है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। Then I got to believing you were right, और मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। I found the third level. I have been here 2 weeks. मुझे तीसरा तल मिल गया है, 2 सप्ताह से मैं यहाँ पर हूँ। And right now down the street at the deli, someone is playing a piano and they are all out of the
front porch seeing Nelly home. और इस समय नीचे सड़क पर डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है और वे सब सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं नेली को घर तक पहुंचाना। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे लेमन पीने के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ले। चार्ले एंड लुइसा, वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और खोजते रहो तीसरे तल को जब तक ये तुम्हें ना मिल जाए। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है, इसे करो। द नोट इज साइन शेम, इस पुर्जे के नीचे हस्ताक्षर हैं सेम। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गुड, टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ मुझे पता लगा कि सेम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी। Set out to set him up in the nice little hay. इस ढंग से वह एक छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का धंधा कर सकता था। He always said, वह हमेशा कहता था, That's what he really wished, कि वास्तव में वह चाहता था, he could do. And he certainly cannot go back to his old business. और निश्चित रूप से वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहता था। Not in Galesburg, और कम से कम गैल्सबर्ग में तो नहीं। इन 1894, सन 1894 में, his old business, why Sam was my psychiatrist, उसका पुराना धंधा, अरे वह तो मेरा मनोरोग चिकित्सक था। That is the end of the video.